एकता भाभी और राधा को बचाने के लिए प्रथम ने झूठ बोल दिया कि पापा जी और दादी जी मिल गया अपना खोया हुआ 1 करोड़ रुपए। मैं आपका वो 1 करोड़ रुपए गाड़ी की डिक्की में रखकर भूल गया था और मुझे लगा कि मेरे 1 करोड़ रुपए चोरी हो गए। ये सुनकर ओमकार जी प्रथम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, पर दादी राधा और एकता को डांटते हुए दोनों के साथ किया ऐसा जिसे देखने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, राधा ने ये पता लगा लिया कि 1 करोड़ रुपए एकता भाभी ने चुराए हैं और जब एकता भाभी से राधा स्टोर रूम में सच्चाई पूछ रही होती है कि एकता भाभी आखिर आपने ऐसा क्यों किया, आपने अपने ही घर में 1 करोड़ रुपए चोरी क्यों की। जब राधा एकता से ये बात कर रही होती है, उस स्टोर रूम के बाहर खड़ा होकर प्रथम राधा और एकता की बात सुन रहा होता है। एकता राधा से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही होती है कि राधा, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मेरे पिता हम लोगों को बहुत ही मुश्किल समय में पाल पोस कर इतना बड़ा किए। मेरे पिता के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी और उनके पास कोई भी पैसा नहीं था और मैं इस घर में केवल और केवल नौकरानी जैसा बनकर रहती हूँ। मेरे पिता ने मुझे पढ़ाया लिखाया और उस पढ़े लिखे शिक्षा का क्या मतलब जब मित्तल परिवार में महिलाओं को नौकरी करने नहीं दिया जाता है, केवल और केवल नौकरानी समझ कर रखा जाता है। इसलिए मेरे पिताजी की तबीयत खराब होने पर इलाज के लिए पैसे नहीं थे मेरे पास। बहुत ही मजबूरी में मैं पैसे ढूंढ रही थी, इसलिए मुझे मजबूरी में अपने ही घर में 1 करोड़ रुपए चुराने पड़े। पर मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस बात का पता किसी को न चलने देना, नहीं तो मैं इस मित्तल परिवार में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। एकता रोते हुए राधा से ये बात कह रही होती है। उन सभी बातों को सुनकर प्रथम भावुक हो जाता है और मन में ठान लेता है कि सच्चाई का तो पता चल ही गया कि वो 1 करोड़ रुपए एकता भाभी ने चुराए हैं, पर राधा से वो पैसे लेकर मैं मम्मी पापा और दादी ले के सामने झूठ बोल दूंगा और पता नहीं चलने दूंगा कि ये 1 करोड़ रुपए एकता भाभी ने नहीं चुराया है, बल्कि वो अलग कहानी बता देता है। दोस्तों, वीडियो में आगे और भी बताऊं तो अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अब मैं यूट्यूब से बता दूं कि मैं कोई एआई नहीं हूँ, सच में मैं एक ह्यूमन हूँ, यानी